क्या आपके प्रतिशोध के बाद शांति हो जाएगी गुरुदेव? क्या आप पांचाल राज आपसे प्रतिशोध लिए बिना जी सकेंगे? मैं जानता हूँ युधिष्ठिर की द्रौपद को भी उतनी ही चोट पहुंची होगी जितनी मुझे पहुंची थी, और वो भी मुझे अपमानित करने के लिए प्रयास कर सकता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि द्रौपद ने कहा था कि राजा का मित्र राजा ही हो सकता है, मेरे जैसा कोई आचार्य नहीं। इसलिए उस समय मैं उसका मित्र नहीं हो सकता था, किंतु अब हो सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी राजा हूँ, आधे पांचाल साम्राज्य का राजा। क्या आर्य धर्म यही है? जाने धर्म है या नहीं है युधिष्ठिर, पर यथार्थ यही है। महाराज, समाज में दुष्टों और अत्याचारियों से रक्षा का भार आप जैसे क्षत्रियों पर है। क्रोध अन्याय को समाप्त करने का सबसे बड़ा शस्त्र है, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का भाव मनुष्य का आभूषण। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अन्याय से संघर्ष करने की प्रेरणा दे। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। हे सर्वशक्तिमान अग्नि, मैं पृषदपुत्र पांचाल राज द्रुपद आपको अपनी संपूर्ण शक्तियों का संचालक मानकर आपके समान तेजस्वी अग्नि तत्व से संपन्न पुत्र की कामना करता हूँ। ऐसा पुत्र जो मेरे शत्रु द्रोण का वध कर सके। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ कुंड से प्रकट हुई राजपुत्री यज्ञसेनी और राजकुमार याग से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम दोनों का जन्म माता के गर्भ से नहीं, बल्कि अग्नि की प्रचंड ज्वाला से हुआ है। तुम दोनों अग्नि सिद्ध हो, अग्नि धर्मा हो। तुम्हारा जन्म द्रोण के वध के लिए हुआ है। ये क्या महर्षि? यज्ञसेनी, कन्या मेरा प्रतिशोध कैसे ले सकेगी? स्त्री की शक्ति को कभी कम मत आकिए महाराज। आप पहले ही शिखंडिनी का अपमान कर चुके हैं। स्मरण रखिए, जब सारे देवता असुरों के सामने विवश हो गए थे, तब उन्होंने काली का आह्वान किया था। आपका खोया सम्मान स्त्री ही वापस दिलाएगी। मैं अग्निसुता यज्ञसेनी अपनी संपूर्ण शक्तियों को साक्षी मानकर मेरा आवाहन करने वाले अपने पिता को वचन देती हूँ कि मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होगा, अपने पिता को उनका सम्मान वापस दिलाना। मैं अग्निपुत्र मेरी इच्छा करने वाले पिता को वचन देता हूँ कि मेरा जन्म जिस लक्ष्य के लिए हुआ है, मेरी योग्यता, मेरी क्षमता और मेरे जीवन का उद्देश्य उसी लक्ष्य को समर्पित होगा। आगे बढ़ो, अपने अस्त्र शस्त्र संभालो। मैं ऋषि याग, पुत्रेष्ठी यज्ञ से उत्पन्न तुम दोनों आत्माओं को पांचाल नरेश द्रुपद को सौंपता हूँ। आओ पुत्री आओ, मैं द्रुपद तुम्हें अपने पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से ये संसार तुम्हें पांचाली और धृष्टद्युम्न के नाम से जानेगा। ये दुनिया आज भी नहीं बदले। बाप बेटी को किसी काबिल समझता ही नहीं, जबकि आखिर में द्रौपदी और शिखंडी ही द्रुपद के काम आए। खैर, जब तक
शिखंडी अपने पुरुष रूप के साथ पांचाल पहुंचता, द्रुपद को यज्ञ की अग्नि से पांचाली और धृष्टद्युम्न मिल चुके थे। उधर गुरु द्रोण को यह एहसास नहीं था कि उनका अर्जुन को हथियार बनाना उनके और अश्वत्थामा के बीच में कितनी गहरी खाई खोद सकता है। आइए सुनते हैं। अश्वत्थामा, ठहरो पुत्र, रुको। शक्ति कभी रुकती नहीं है पिताजी, कभी थमती नहीं। मेरी शक्ति नदी की वो प्रचंड धारा है जो अपने किनारों को तोड़ देती है। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने व्यग्र क्यों हो? ये व्यग्रता मुझे आप ही ने दी है पिताजी। मैंने? हाँ आपने। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया पुत्र। तुम्हारे आंसू ने मेरी जीवन की दिशा बदल दी है और तुम मेरे कारण व्यग्र हो। बस यही दुख है, आपने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, असीम शक्ति दी, युद्ध की दुर्लभ कलाएं सिखाई, ज्ञान दिया, मान और सम्मान दिया, पर अवसर नहीं दिया। कैसा अवसर? बताता हूं, किंतु पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। पूछो पुत्र। आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं या अर्जुन से? क्या इसका उत्तर देना आवश्यक है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में संकोच क्यों हो रहा है? केवल इसीलिए कि आपके पुत्र ने आज से पहले आपसे कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया। इसीलिए कि आपके पुत्र ने आपके सामने कभी सर उठाकर खड़े होने का प्रयास नहीं किया। और कुछ कहना है तुम्हें? बहुत कुछ कहना है पिताजी। अभी मुझे आपको ये भी स्मरण कराना है कि मैं अश्वत्थामा आपका अकेला पुत्र हूँ। तुम मुझे ये स्मरण करा रहे हो, उस पिता को स्मरण करा रहे हो जो अपने इकलौते पुत्र के लिए बरसों बरस खून के आंसू रोया। यदि ये सत्य होता तो आज मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा होता। पर अचानक तुम्हारे मन में असुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो गई? आपकी चिंता ने मुझे चिंतित किया है पिताजी। आप अर्जुन को केवल इसलिए संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं कि वो आपको गर्व का अनुभव करा सके। आपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन को पांचाल भेजा, क्योंकि आपको उस पर मुझसे अधिक भरोसा था। पर आपने ये नहीं सोचा कि मैं सदा के लिए आपका हूँ, आपका पुत्र हूँ मैं। जबकि अर्जुन या उसके भाई केवल आपके शिष्य हैं। वो आज हैं, पर कल आपको छोड़ भी सकते हैं। बिना कारण कोई किसी को नहीं छोड़ता पुत्र। अच्छा, तो द्रुपद ने क्यों छोड़ दिया आपको? आपको पहचानने से इनकार क्यों कर दिया उसने? है कोई कारण इसका? सत्य कहा तुमने, कारण नहीं है। तभी तो मैंने उससे प्रतिशोध लिया और उसके लिए आपने अर्जुन को चुना, उस पर विश्वास किया, अपने पुत्र पर नहीं। तुम चाहते क्या हो पुत्र? मैं आपका अर्जुन बनना चाहता हूँ। बनाएंगे मुझे अपना अर्जुन? तुम अर्जुन नहीं हो पुत्र, पर अर्जुन से कम भी नहीं हो। मैं उस सूर्य के समान हूँ जिससे पूरा सौर्य मंडल प्रकाशित होता है। पर सूर्य अपनी सारी ऊर्जा किसी एक ग्रह को कैसे दे सकता है? यदि वो ग्रह स्वयं सूर्य से ही जन्मा हो तो भी नहीं। सभी सूर्य से जन्मे हैं पुत्र। तो क्या मैं उन सारे ग्रहों में से एक हूँ? नहीं पुत्र, तुम वो ग्रह हो जो सूर्य के सबसे पास है। यदि मैं आपके सबसे पास हूँ तो फिर ये भेदभाव क्यों? सुरक्षा, अपने से मोह, केवल मोह। मैं तुम्हें किसी संकट में नहीं डालना चाहता पुत्र। भांजे, ये जो सोचने का काम है ना, अपने मामा पर ही छोड़ दो। तुम तो बस अपने मामा की एक बात गांठ बांध कर रख लो भांजे कि एक दिन ये गुरु द्रोण अपने ही जाल में फंसेगा। वो मैं जानता हूँ मामा, पर लगा के तो चिड़िया उड़ गई भांजे, उसको उड़ने दो। तुम तो सिर्फ मामा की छाव में दाव चलो, गुरुपुत्र को गले लगाओ, सब सुख पाओ। हाँ मामा, अश्वत्थामा के मन की पीड़ा
मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तो जाओ भले जाओ, उसकी पीड़ा को और कुरे दो, धार दो अपने हथियार को। अरे कांता, बस पांचाली, मैं तो थक गई, अभी से थक गई। पकड़ सकूं तो पकड़ो मुझे। कोशिश तो कर रही हूँ ना, अरे तो थोड़ी और कोशिश कर दो। इतना तेज कैसे भाग लेती हो तुम? दिन भर अभ्यास करती हूँ मैं। अभ्यास? तितलियों के पीछे भागती हूँ। तितलियों के पीछे? पर आज तक तो तुमने कभी कोई तितली पकड़ी नहीं। पगली, प्रेम में कोई किसी को बंदी थोड़ी बनाता है। प्रेम तो बंधन खोलने की कला है। क्या? प्रेम बंधन खोलता है? हाँ, सच्चा प्रेम वही होता है जो प्रेम को स्वतंत्र कर दे। यदि तुम तितलियों से प्रेम करती हो तो केवल उनके पीछे भागो। पकड़ना तो स्वार्थ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम पांचाली। तुम्हारी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती। जिस दिन तुम्हें प्रेम हो जाएगा उस दिन